ये हो गए, ये बचे। ये अरे यार ये फिर आ रहा है यार। ये पुलिस नहीं, ये चोर है। इसे चोर होना चाहिए था। अब आएगा फ्री में जूते पॉलिश कराएगा। बेफजूल में ये परेशान करेगा, फ्री में जूते पॉलिश करवाएगा। अबे वो मोची, ले जूते साफ कर। अरे देख क्या रहा है, जूते साफ कर। अरे सर थोड़ा सा मुझे काम है। क्या तुझे पता है जब डेली तू मेरे जूते साफ करता है तो किसका काम लेके बैठा है? गंवार गई का। अरे सीधे जूते साफ कर, ज्यादा नाटक मत दिखा। तुझे दुकान यहाँ लगानी नहीं है क्या? मुझे जानता नहीं है। मुझे लग रहा है ना ये ना बहुत ज़्यादा इसके भाव चढ़ गए हैं। इसको इसकी औकात याद दिलाऊं? जूते नहीं साफ कर रहा है। अबे मोची गवार, तेरा तो यही काम है ना, तो तू चुपचाप अपना काम कर। अब मुझे तो लग रहा है ना इसको इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। इसको अंदर ही कर दो, जब इसको 4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसको उसकी औकात याद आएगी। तेरी पूरी उम्र बर्बाद हो जाएगी। तू समझ क्यों नहीं रहा है? तुझे दुकान यहाँ नहीं लगानी है क्या? एक बार तुझे समझाया जा रहा प्यार से, बात मान जा। और ये डेली का काम है, एक दिन का नहीं। तुझे पता है जब मैं इस टाइम रोज निकलता हूँ तो तुझे ये जूते साफ करने पड़ते हैं। ये किसका काम लेके बैठा है? गवार कहीं का। अच्छा ठीक है सर, दीजिए मैं कह ही देता हूँ। आगे से याद रखना, ठीक है? सर उन्हीं का टाइम था तो अगर पैसे दे देते इसके तो। क्या कहा तूने? बोनी का टाइम है, पैसे दे दो? दिमाग सही है तुम्हारा या सुबह सुबह मुझे लगता है इसलिए तो पी के रखी हुई है? पैसे चाहिए, वो भी इससे। एक काम करो तुम, इसको इसकी औकाती याद दिला दो। अरे हो गए? अरे ये ले पैसे। अब याद रखना ये तेरे डेली के पैसे हैं, अब दोबारा मत मांगना। हमेशा के लिए दे दिए पैसे। गवार कहीं का। चलो यार, क्यों मूड खराब कर रहे हो? आओ भाई, याद रखना अब दोबारा ना कहना पड़े। भगवान ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, क्या इसीलिए करता हूँ क्या कि इन लोगों की मार और जिल्लत से हूँ? नहीं यार, मैं अब इस तरह रोज रोज नहीं सह सकता। अगर ये इस बार आएगा तो मैं इसका विरोध करूँगा। अगर मैं यार अपने हक के लिए नहीं लड़ा तो मेरे होने का फ़ायदा क्या है? अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी स्लीपर हो गई? हाँ भैया, वो स्लीपर तो मैंने आपकी पहले ही कर दी थी। ये लीजिए। कितने रुपए हो गए? बस 50 रुपए। आज चाहे जो भी हो जाए, आज मैं नहीं सोऊंगा। आज मैं इनसे पैसे लेके रहूंगा।
और मोची जूते साफ कर। देखिए सर, अब मैं और नहीं सहूँगा। अगर आपको काम कराना है तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर बार ऐसे निकल जाते हैं बिना पैसे के। मैं मेहनत करता हूँ, मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊँगा। क्या बोला? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं जूते साफ करूँगा आपके। तेरे मुंह में जुबान आ गई है, तुझे पता नहीं है? साले तेरी अकड़ 2 मिनट में निकाल दूंगा। सीधे जूते साफ कर। मैं नहीं साफ करूँगा अभी, मैंने बोला ना। थोड़ी देर रुकिए, अभी साफ करता हूँ। तुझे ऐसे समझ में आएगा नहीं। मैंने तुझे समझाया था ना उस दिन, भूल गया? अरे 2 कौड़ी की मोची, चुपचाप जूते साफ कर। जितना बताया उतना कर। नहीं समझ में आ रहा है? क्या हुआ बेबी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बड़ा ईमानदारी का इसको भूत सवार है। आज ये मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ, क्या कहा तुमने? ये और तुमसे पैसे मांग रहा है? अबे गवार कहीं के, पता भी है तो क्या बोल रहा है? पैसे मांग रहा है तू? अबे उस दिन इसको समझाया गया था, शायद ये भूल गया है। उस दिन का डोज मुझे लगता है सच में ये बिल्कुल भूल गया है। फिर से याद दिलाऊं क्या तुझे? देखिए मैम, मैं आप लोगों की तरह अमीर तो हूँ नहीं। मेरे पास एक यही ज़रिया है कमाने खाने का, और अगर मैं इसी से नहीं कमाऊँगा तो फिर मैं क्या खाऊँगा? अगर आप जैसे लोग मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा? और वैसे भी मैं अपनी ईमानदारी का खाता हूँ, इनकी तरह नहीं कि सब कुछ फ्री में और हराम में चाहिए। क्या कहा तूने? इनकी तरह नहीं, सब हराम में चाहिए, फ्री में? हाँ, तूने बोला भी कैसे? हाँ, उन्हें क्या समझ रखा है? साले 2 कौड़ी की मोची, उन्हें अपनी तरह समझ लिया है। नहीं, आज बात हो गई। तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। साले 2 कौड़ी की मोची। अरे साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। साले आज बात, और मारो साहब ये आप गलत कर रहे हैं। साले आज बात तेरी ये दुकान यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। नहीं साले 2-4 साल के लिए अंदर कर दूंगा। सर ये आप गलत कर रहे हैं सर। ऐसा तूने समझ क्या रखा है? हमसे जबान लड़ाएगा? सर, हमसे जबान लड़ाएगा? आपको पावर मिली है तो क्या आप किसी को भी मारेंगे, फिर पीटेंगे? जबान लड़ा है? फिर जबान लड़ा। निकल जाए यहाँ से, दुकान नहीं दिखनी चाहिए दोबारा मुझे यहाँ पे। साले 2 कौड़ी की मोची मुझसे पैसा मांगेगा। साले मैं डेली यहीं से निकलता हूँ, और कल से अगर तेरी दुकान दिख गई ना तो सोच ले तुझे 1-2 साल के लिए अंदर कर दूंगा। साला मोची कहीं का। इसकी दुकान तो मैं ही हटा देती हूँ ना। साले ने सुबह मेरा मूड खराब कर दिया है। दिखनी नहीं चाहिए दोबारा मुझे, और तू भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। बड़ा आया मोची कहीं का। चलिए जी जी। चल जूते साफ कर। जी साहब। इसके पहले भी एक मोची आया था, वो भी मुझसे पैसे मांग रहा था। कहीं तुझे भी तो पैसे नहीं चाहिए? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं। लाइए आपका जूता मैं साफ कर देता हूँ। उसके भी दिन का दिन दिमाग खराब हो रहे थे। मैंने साले उसको मार के भगा दिया, क्योंकि एक काम करती हूँ ना यार, मैं भी अपने जूते साफ करवा हाँ लेती क्यों हूँ। नहीं, बिल्कुल श्योर। जब फ्री का काम है तो दोनों लोग कर लेना। बिल्कुल क्यों नहीं, इसमें कोई जल्दी से पूछने वाली बात है? मेरे जूते भी साफ कर। बहुत ऐठन में था ना वो पिछला वाला मोची। बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी हाँ। आइटम मैंने कैसे निकाली थी तुमने देखा था ना? बिल्कुल यार, और इवन मैंने भी तो उसको मारा था। कितना लिटा लिटा के उसको मारा था, कैसे उसकी दुकान हटाई थी हमने। साला भाग ही गया यहाँ से, अब दिखता भी नहीं है मुझे यहाँ पे। लगता है, मुझे तो लग रहा है उसने ना ये शहर ही छोड़ दिया होगा। अब बहुत अच्छा मारा था यार तूने, ये तो बात है। इतना ज्यादा मार खाने के बाद अब कौन ही यहाँ दिखेगा, तुम भी सोचो। हाँ, पैसे चाहिए क्या कुछ? नहीं मालिक, मैं तो आपके जूते ऐसे ही साफ कर दूंगा। डेली यहाँ से निकलता हूँ, मेरे जूते हमेशा क्लीन रहने चाहिए। जी मालिक। चलो चलते हैं। सोच रहे हैं ना, इतनी अच्छी जगह से शॉपिंग करवा। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी यार। तो कहाँ लेके जाना है?
आ जाएगा वहाँ। चलो फिर वहीं चलते हैं। ज़्यादा सही रहेगा। चलो फिर वहीं चलते हैं। हेलो जी सर, सर मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है सर। जी सर। क्या हुआ? सर ने अचानक से फ़ोन कर दिया, मैं बता रहा हूँ तुरंत। ओके, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कि बात करने के तरीके से मुझे लग रहा था कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भैया प्लीज यार, प्रोफेशन हो सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता बिल्कुल, तो फिर एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग चलते हैं तुम्हारे ऑफिस और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। है। ये ज़्यादा सही रहेगा। चल। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पता नहीं क्यों इतनी जल्दी सर ने मुझे बुला लिया, वो भी इतना इमरजेंसी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार देखो, मुझे लग रहा है ना कि तुम्हारा ना प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए। और तुम टेंशन मत लो यार, सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो। बिल्कुल सही होगी। अनिल जी, सर आपके लोग का वेट करें। अरे शर्मा जी, सरोजनी नगर थाना आपके अंडर में आता है, वहाँ के पेट्रोलिंग बढ़वाइए। हाँ ठीक है, आओ। आ जाओ साहब। हाँ आओ। साहब क्या हुआ? साहब वो जो सरोजनी नगर थाने के कांस्टेबल साहब हैं, जो कांस्टेबल नाम जानते हो? उनका नाम अनिल करके सर है कुछ। हाँ तो क्या मामला है? सर मैं रेलवे स्टेशन के पीछे वाली रोड पे सर मैं अपनी जूते पॉलिश की दुकान लगाता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। सर वो कांस्टेबल साहब रोज़ वहाँ से निकलते हैं सर, और मुझसे जूते पॉलिश करा लेते हैं फ्री में। और सर मैंने कई बार उनसे मैंने रोका टोका, तो कई बार मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोली और कई बार मुझे डराया धमकाया। और अभी आज ही मैंने बोला सर मुझे पैसे दे दीजिए, तो बोले क्या सर, मुझे बहुत मारा सर। और उनके साथ में एक मैडम थी, उन दोनों ने मिलकर सर मुझे बहुत मारा सर, और मेरी दुकान पूरी तहस नहस करा दी सर। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं कैसे कमाऊँगा खाऊँगा अच्छा, सर। ठीक है, तुमने उनसे बोला नहीं तुम्हारी शिकायत मैं ऊपर करूँगा? साहब मैंने उनसे बोला कि मैं शिकायत करूंगा, लेकिन अब सर पुलिस ऑफिसर हैं सर, वो डांट के मार फटकार के सर डरा देते थे, तो सर मैं डर गया सर, मैं इसी वजह से नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम भरवा देंगे। और ऐसा करो, वहाँ कुछ दुकान तुम मत लगाना, और इसकी जांच मैं करवाता हूँ। अभी तुम जाओ। ठीक है साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, जाओ। साला इस टाइम बड़ा दिन खराब चल रहा है, सुबह से कोई मुर्गा भी नहीं फंसा है। अच्छा ये यूपी 78, ये मुर्गा सही लग रहा है, ये फंस गया। अबे चल इधर लगा, इधर लगा। बाहर निकल, गाड़ी के पेपर और डीएल निकालो, पीछे का एक्सीडेंट हो गया है। पेपर लीजिए। लाइसेंस? लाइसेंस मेरा फ़ोन पे है। वो नहीं, ओरिजिनल चाहिए हमें। फ़ोन पे है, ओरिजिनल मंगाने में समय वो लग नहीं जाएगा। मान्य होगा। अरे तो फ़ोन पे हम दिखा देंगे ना आपको। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें पता है पीछे एक एक्सीडेंट हो गया है। लाइसेंस तो फ़ोन पे ही है, वरना मंगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा, मुझे लाइसेंस चाहिए, नहीं चालान कटेगा, नहीं थाने लेके चलेंगे, बंद कर देंगे अभी गाड़ी। ऐसे कैसे चालान कट जाएगा? हम आपको लाइसेंस ना दिखा रहे हो तो आप बताइए। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा, तो ऐसे नहीं मानेगा। तो ऐसा कर, गाड़ी थाने ले चल और वहाँ बड़े साहब से बात कर चल के। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं अब तेरी मैं बात? फ़ोन में आपको दिखा, 2-3 गाड़ियाँ हैं, किसी में लाइसेंस रह गया होगा, हम फ़ोन में आपको दिखा दे रहे हैं। अगर ना हो तो हमें समय दीजिए, हम थोड़ी देर में मंगा ले रहे हैं लाइसेंस। अरे साहब तो ले दे के समझ लीजिए। साले तू मुझे अब घूस देगा क्या? सर घूस नहीं दे रहे, आप समझिए तो मेरी बात समझिए पहले। ये तो बच्चों की मिठाई के लिए है, बस आगे से गलती नहीं होगी। चल ठीक है, आगे से सारे पेपर साथ में लेके चलना जी सर। और डीएल भी। जी चल निकल यहाँ से। वही क्या? आज का थोड़ा बहुत जुगाड़ तो हो गया।
दारू पानी का तो खर्चा हो गया है। मैं कमी सर। हाँ आओ। बोलो आशीष, क्या खबर लाए? सर जैसा आपने बोला था ना वैसा ही निकला। ये देखो वीडियो। ये तो खुलेआम घूसखोरी कर रहा है। जी सर। ठीक है, ये वीडियो बाहर जाके दे दो और तुम चले जाओ। ठीक है सर। आइए अनिल जी, आपके तो बहुत किस्से सुने और देखे हैं, और ये आपकी मोहतरमा, इनके भी जलवे कम नहीं हैं। तुम ऐसे करोगे? अरे कोई और होता तो मैं मानता भी नहीं, मैं खुद वहाँ बैठा था। अब वो आया था मोची मेरे पास, तभी वहाँ मोची बन के मुझे बैठना पड़ा। मैं खुद देखना चाहता था तुम क्या करते हो। तुम उसके पैसे नहीं देते थे, उससे रोज पॉलिश कराते थे। तुम जनता की सेवा के लिए हो कि उनको लूटने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारा सुबह से शाम तक मोची मेहनत करता है, तुम उसके पैसे मार रहे हो। तुम्हें ये चीज़ शोभा देती है? और दूसरा, तुम्हें मालूम है तुमने उसके मारा है, उसके कितनी गंभीर चोटें आई हैं? तुम्हें अंदाजा है? तुम्हें शर्म आती इस बात के लिए? उस गरीब आदमी को सता रहे हो तुम उसको पैसे नहीं दोगे, और पैसा मांगेगा तुम उसको मारोगे, और तुम मारोगे। और ये राइट किसने दिया है कि तुम पुलिस की वर्दी पहन के इनको राइट दोगे? तुम ये कहीं भी किसी को मारेंगी? ये राइट तुमने दिए उनको? सर गलती हो गई, सॉरी सर, पर ऐसा कुछ है नहीं। अरे गलती हो गई तो कितनी गलतियां करोगे तुम? तुम्हारी एक गलती नहीं है। ये देखो वीडियो, तुम किस तरह से पब्लिक को लूट रहे हो, घूस लेते हुए पकड़े गए हो। तुम्हारी वीडियो बनी है, और ऐसे एक काम नहीं है। तुम कैसे जनता से उगाही करते हो, ये सब पता है मुझे। सर ये किसी की साजिश है, मैं हमारे खिलाफ। साजिश? जो उस दिन वो हुआ था वो भी साजिश है, जो तुमने मेरे साथ किया था। सॉरी सर। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। सर एक बार माफ़ी दे दीजिए, आइंदा से आगे से ऐसा। माफ़ी? मैं तुम्हें किस किस बात के लिए माफ़ी दूं? अरे तुमने इतने काम किए हैं ना, इतना करप्शन किया है कि मैं क्या क्या तुमसे बोलूं, और तुम ये खुद जानते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एकदम शर्मसार हो गया है। हम लोग को मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से मेरे ऊपर कितना दबाव है? 10 फोन आते हैं तुम्हारे लिए मेरे पास, एक दिन का नहीं है ये। मैंने तुमको इसके पहले भी कितना वार्न करवाया, तुमको इनडायरेक्ट मैंने बतवाया, लेकिन तुम्हें बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी। तुम सिर्फ अपने पावर के घमंड में चूर थे। सर सब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैडम आप तो चुप ही रहिए। आपको मैंने देखा था कैसे बात कर रही थी, और तुमने ही मोची को मरवाया था ना। तुम्हारे कहने पे इसने हाथ उठाया था, मोची मुझसे बता रहा था। अरे आपके ये तेवर हैं, ये कैसे कर सकते आप? सॉरी सर, सर एक मौका और दे दीजिए, मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। हाँ ठीक है नील, तुम्हें अपनी निष्ठा और ईमानदारी करने का पूरा मौका मिलेगा। आज से तुम लाइन हाजिर होते हो, और अपनी सफाई और अपनी निष्ठा ईमानदारी पुलिस हेडक्वार्टर में जाके देना। अरे सर एक मौका और दे दीजिए। गेट आउट। तुम लोग जा सकते हो।